रेप सर्वाइवर्स का अब 2 फिंगर टेस्ट नहीं होगा। ये लैंडमार्क जजमेंट आया है झारखंड के हाई कोर्ट की ओर से। रेप सर्वाइवर्स जिनका कोई कसूर भी नहीं होता पर फिर भी उनकी आइडेंटिटी को एक स्टिग्मा के तौर पर देखा जाता है। इसी स्टिग्मा और टैबू को दूर करने के लिए 8 जून को कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। केस डिटेल्स बताते हैं। झारखंड हाई कोर्ट में एक महिला ने याचिका यानी कि PIL दायर किया था। उस याचिका में रेप सर्वाइवर्स की सेफ्टी, रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन की मांग की गई थी। साथ ही रेप सर्वाइवर्स का मीडिया ट्रायल, कंपल्सरी 2 फिंगर टेस्ट, सोशल बाइकॉट जैसी चीजों पर भी आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद सितंबर 2025 में हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो एक्शन लिया। सुओ मोटो का मतलब यहाँ पर है कि बिना किसी शिकायत के मामले में कोर्ट खुद ही संज्ञान ले लेती है। ये अक्सर पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जाता है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने जजमेंट सुनाते हुए कहा, यह देखकर बहुत दुख होता है कि कई बार रेप पीड़िताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे गलती उनकी ही हो। समाज उन्हें ताने देता है, उनसे दूरी बना लेता है और उन्हें अलग थलग कर देता है। इससे पीड़िता और उसके परिवार को मानसिक तनाव और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने रेप विक्टिम्स की फैमिली के साथ डिस्क्रिमिनेशन पर भी आपत्ति जताई और इस चीज को हाईलाइट किया कि कई बार आस पड़ोस के लोग इतना तंग कर देते हैं कि रेप सर्वाइवर्स की फैमिली का अपने ओरिजिनल रेजिडेंस पर रहना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने रिमार्क देते हुए कहा, इसके लिए समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि समय के साथ पीड़िता को दोष देने वाली लोगों की सोच बदलेगी। मतलब कोर्ट ने कहा कि विक्टिम ब्लेमिंग पब्लिक एटीट्यूड को चेंज करना होगा। कोर्ट ने झारखंड गवर्नमेंट को इन सब मुद्दों से रिलेटेड एक सर्कुलर जारी करने को कहा और स्पेसिफिकली 2 फिंगर टेस्ट को प्रोहिबिट यानी कि रोकने को कहा। 2 फिंगर टेस्ट में डॉक्टर्स फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियां डालकर देखते हैं कि फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं, साथ ही सेक्सुअल पेनिट्रेशन हुआ है या नहीं। इस टेस्ट को आउटडेटेड और पेट्रियार्कल माइंडसेट से अफेक्टेड भी बताया जाता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी माना था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि कोई भी ऐसे टेस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपने जजमेंट में कोर्ट ने पुलिस के लिए भी निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, रेप जैसे मामलों को संभालने वाले पुलिसकर्मियों को सही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही समय समय पर उन्हें सेंसिटाइजेशन की भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वे विक्टिम्स के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रख सके। पुलिस को यह इंश्योर करना चाहिए कि जब रेप विक्टिम्स का बयान लिया जाए तो उसके लिए सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, जिससे वो बिना डर और झिझक के पूरी सच्चाई बता सकेगी। साथ ही बयान दर्ज करते समय विक्टिम्स पर किसी तरह का दबाव, डर या जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने टाइमली ट्रायल और विक्टिम के रिहैबिलिटेशन के लिए भी डायरेक्शंस दिए। पहला डायरेक्शन, रेप के मामले में पुलिस को शुरुआती जांच 15 दिनों के भीतर पूरी करनी चाहिए। दूसरा, FIR दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के अंदर पूरी जांच खत्म कर ली जानी चाहिए। तीसरा, पीड़िता को तुरंत लीगल एड मतलब मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। चौथा, वकील पीड़िता के साथ सिर्फ एक क्लाइंट की तरह नहीं बल्कि सेंसिटिविटी एवं रिस्पेक्ट के साथ पेश आए। पांचवा, वकील पीड़िता को बताए कि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प किस जगह से ले सकती है। छठा, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों से जुड़े मामलों में विक्टिम को घटना के 24 घंटे के भीतर सुरक्षा और देखभाल मिलनी चाहिए। सातवां, जरूरत पड़ने पर पीड़ित को तुरंत शेल्टर होम यानी कि सुरक्षित आश्रय गृह में रखा जाना चाहिए। आठवां, विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन बिना देरी के कराया जाए। नौवां, DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यह इंश्योर करना होगा कि सभी पुलिस स्टेशंस 0 FIR से जुड़े कानून का पालन करें। 0 FIR में विक्टिम किसी भी पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकता है, चाहे घटना उस थाने के क्षेत्र में हुई हो या नहीं। 10वां, राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया गया है कि 1 स्टॉप सेंटर्स में मौजूद सभी कमियों और खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। यहाँ 1 स्टॉप सेंटर एक भारत सरकार की स्कीम है जहाँ वायलेंस डिस्ट्रेस से अफेक्टेड वुमेन को एक ही छत के नीचे मदद दी जाती है। तो ये रहे झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट जिसमें रेप विक्टिम्स की लाइफ को बेहतर
और रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और ये सारे जजमेंट किसी एक स्टेट पर अप्लाई नहीं होते हैं, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है। तो दूसरे राज्यों को भी इन निर्देशों को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि निर्दोष लोग रिस्पेक्टफुल जीवन जी सके। इस खबर के अंत में अमेरिकन राइटर लॉरी होल्स एंडरसन का एक कोट याद आता है, बिकॉज यू सर्वाइव्ड एंड सर्वाइवल इज योर विक्ट्री, इट्स योर ट्रायम्फ, इट बिलोंग्स टू यू। हिंदी में इसका मतलब समझेंगे, क्योंकि तुम इस मुश्किल दौर से बचकर बाहर निकली हो, यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी बहादुरी है, इस जीत का श्रेय सिर्फ तुम्हें जाता है। फिलहाल इतना ही। आप इस मुद्दे पर अपनी राय क्या रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।